हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग यूनिट। आज कंपाइलर डिजाइन सीरीज का हम लेक्चर 5 कंटिन्यू करने वाले हैं, इन विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। अब यही क्योंकि अकॉर्डिंग टू सीटीयू सिलेबस हमारा अगला टॉपिक ये होना चाहिए था कि साइंस बिहाइंड द क्रिएशन स्लैश डिजाइन ऑफ कंपाइलर। परंतु आई फील कि इन लास्ट लेक्चर मैंने बहुत ज़्यादा डीपली एंड इनफ कंटेंट दे दिया है कि इसकी हमें ज़रूरत पड़े, तो हम इस एक टॉपिक को स्किप करके अगला टॉपिक ले रहे हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। बहुत ज़्यादा बेसिक टॉपिक रहेगा आज का, बहुत ज़्यादा ही बेसिक रहेगा, क्योंकि आज कुछ पढ़ना ही नहीं है। इन लास्ट सेमेस्टर आपने अगर पाइथन पढ़ी है तो आपको इंटरप्रेटर पता है, और असेंबलर बस चंद लाइन का काम है जो तुरंत ही निपट जाएगा। अब इंटरप्रेटर क्या है, जैसे कि हमने कंपाइलर में पहले ही लिख दिया था कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम है, वैसे ही इंटरप्रेटर में भी हमको लिख देना है इंटरप्रेटर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। अरे सॉरी, हाँ, इंटरप्रेटर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट्स कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। ये एक लाइन जो लिखी है वो इम्पोर्टेंट है, ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट्स कोड। मैं आगे आपको समझाता हूँ कि इस लाइन का मतलब क्या होता है। इट कन्वर्ट्स इंटरप्रेट्स कोड लाइन बाय लाइन, यहाँ पे बीच में लिख देना कोड। इट कन्वर्ट्स इंटरप्रेट्स कोड लाइन बाय लाइन और स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। आई होप ये इतना क्लियर है। इंटरप्रेटर डायरेक्टली ट्रांसलेट करते हुए फाइल को एग्जीक्यूट कर देता है। इंटरप्रेटर बीच में कोई भी इंटरमीडिएट फाइल नहीं बनाता, ना इंटरमीडिएट कोड, ना इंटरमीडिएट फाइल, ना एग्जीक्यूटेबल कोड, कुछ नहीं। इट डज नॉट क्रिएट एनी इंटरमीडिएट कोड और फाइल। क्लियर? It directly processes and runs code, source code. It directly processes and runs source code. अब मैंने जो ऊपर लिखा था कि ऊपर बताया कि ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट कोड, ये साथ में क्यों लिखना जरूरी है वो हमको लास्ट लाइन में समझ में आ गया कि डायरेक्टली प्रोसेस करता है कोड को एंड उसको इमीडिएटली रन कर देता है हमारे लिए। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? बहुत बेसिक चीजें लिखनी है, ज्यादा पेपर नहीं भरना है हमको। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, सिर्फ, ज्यादा नहीं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर के बारे में चंद लाइनें लिख दो। कंपाइलर के बारे में तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं इंटरप्रेटर के बारे में, जो भी कुछ ज्यादा नहीं है। आपको बस 2 या 3 पेज में ये आंसर खत्म करना है और आपके 4 मार्क्स मिल जाएंगे। एडवांटेज डिसएडवांटेज मत भूलना, लिखना जरूरी है। एडवांटेजेस क्या है? क्विक टू डिबग। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई एरर आएगी, इंटरप्रेटर भाई साहब बोल देंगे कि हम आगे नहीं चलेंगे, ये खड्डा पहले भरो फिर हम चलेंगे, हम कूदेंगे नहीं कंपाइलर की तरह। तो इंटरप्रेटर will interpret only and only when the interaction with the error is completed. एक बार इंटरेक्शन हुआ, इंटरप्रेटर रुक जाएगा। जब वो इंटरेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब हम एरर को सॉल्व कर देंगे, उसके बाद ही वो आगे बढ़ेगा। इसलिए ये एक एडवांटेज है, क्विक टू डिबग। ये बहुत ज्यादा फास्ट एंड एफिशिएंट तरीका रहता है कि एक प्रॉब्लम आई उसको तब सॉल्व कर दिया, दूसरी प्रॉब्लम आई तब उसको सॉल्व कर दिया। अब अगर आपको एक साथ पूरा पेज भर के प्रॉब्लम्स दे दी जाएगी तो आपको टाइम लगेगा, क्योंकि एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन विल इफेक्ट द अनदर प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आई होप मैं आपको इतना समझाने में सक्षम रहा हूं। अब
ये स्क्रिप्टिंग एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल है। अब स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या है? स्क्रिप्टिंग का मतलब ये है कि हम पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने पाइथन पढ़ा होगा। पाइथन में आइडियली नाम की एक चीज़ आपने देखी होगी। उस एनवायरनमेंट में आप जैसे ही कोड लिखोगे, एंटर मारोगे, वो रन हो जाएगा। उसे कहते हैं स्क्रिप्टिंग। आइडियल फॉर स्क्रिप्टिंग एंड डेवलपमेंट ड्यू टू फास्ट इंटरेक्शन। वो बहुत ज़्यादा फास्ट रहता है। हम दोनों का एनवायरनमेंट एंड यूज़र का इंटरेक्शन, एनवायरनमेंट एंड प्रोग्राम का इंटरेक्शन बहुत फास्ट रहता है, इसलिए ये स्क्रिप्टिंग एंड डेवलपमेंट के लिए सही रहता है। बहुत प्यारी चीज लिखी है कि स्लो एग्जीक्यूशन स्पीड है। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशन एंड एग्जीक्यूशन दोनों चीजें एक साथ होती है, जैसे कि मैंने आपको समझाया। तो इट इज स्लोअर देन कंपाइलर। अब इसको यूज कौन कौन करता है? पाइथन एंड रूबी नाम की दो बहुत फेमस लैंग्वेजेस है विच आर गुड इनफ। बहुत ज्यादा, मुझे बोलना कुछ और था पर मैं कुछ और बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पाइथन के चैप्टर में घुसना नहीं चाहता। वी विल कंप्लीट पाइथन अकॉर्डिंग टू GTU सिलेबस इन सम डेज। अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक है असेंबलर। असेंबलर का काम क्या है हमने पढ़ रखा है। असेंबलर का काम है ट्रांसलेट करना असेंबली लैंग्वेज को। कहाँ पे? ये लिटरली कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा फॉर द स्पेसिफिक मशीन। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा बीमार चल रहा हूँ, तो मेरी आवाज़ को, मेरी सर्दी को एंड मेरी छींकों को माफ़ कीजिएगा। इट ट्रांसलेट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू डायरेक्टली मशीन कोड। मशीन कोड में ये ट्रांसलेट करता है। अब आगे असेंबली लैंग्वेज, असेंबलर को जो दिया जाता है या असेंबलर के पास होता है वो होती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज किस तरीके से लिखी जाती है? इसको पढ़ना मुझे आज तक नहीं आया, पर एम न्यूमोनिक्स में पढ़ता हूँ। आप भी अपने प्रोफेसर को फॉलो करिएगा। न्यूमोनिक कोड्स जैसे कि MOV, ऐड, सब्सट्रैक्ट, इस तरीके से यूज किया जाता है। ये रजिस्टर्स को वैल्यूज असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। मूव मतलब MOV का मतलब होता है मूव। इस वैल्यू को इस रजिस्टर में मूव करो। मूव R1 to R2, इस तरीके से कि R1 में R2 की वैल्यू मूव करो। ये एक बहुत अपने आप में बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है। हमको उसमें डीप में नहीं पढ़ना है, हमको बस 2 मार्क्स चाहिए असेंबलर के। टू मेक इट ईजियर फॉर ह्यूमंस टू राइट हार्डवेयर लेवल इंस्ट्रक्शन। अब हम हार्डवेयर को प्रोग्राम कर सके, इसलिए हमारे लिए असेंबली लैंग्वेज बनाई गई है। इसका एडवांटेज क्या है? जैसे कि मैंने बताया, ये डायरेक्टली हार्डवेयर को हम कंट्रोल कर सकते हैं इस कोड से, तो डायरेक्ट कंट्रोल ऑन हार्डवेयर। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज इज मोर चैलेंजिंग। जैसे कि मैं अभी लड़खड़ा रहा था अपने शब्दों में, असेंबली लैंग्वेज इज मोर चैलेंजिंग देन हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज नहीं, लो लेवल लैंग्वेज जिसको हम लिखते हैं एज अ प्रोग्राम, उससे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती है असेंबली लैंग्वेज को लिखना एंड उसको समझना। तो लर्न एंड राइट इज चैलेंजिंग। अब इसका काम क्या है? इसका काम है हम हार्डवेयर को प्रोग्राम कर सकते हैं, बस। अब हार्डवेयर क्या हो सकता है? माइक्रो कंट्रोलर हो सकता है, एम्बेडेड सिस्टम हो सकते हैं, प्रोग्रामिंग चिप्स हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है।
तो आई होप कि ये इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। अगर इसमें कुछ और ऐड करने लायक मुझे मिला तो मैं ज़रूर ऐड करूँगा, बट आई फील कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इतना इनफ है। आपको डिस्क्रिप्शन में टॉपिक का नोट्स मिल जाएगा। आपको डाउट्स है कुछ तो आप मुझे पूछ सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप एक इंजीनियर हैं या इंजीनियर बनने वाले हैं तो उसकी यूनिटी दिखाइए। थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के दिन में मुझे ये यूनिट ख़त्म करनी है।